क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। हमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। यानी कि जो चतुर्भुज हमारे पास दिया है चक्रीय भी है और समांतर भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, तो हमें ये दिखाना है कि वो आयत होगा। तो मैं यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज ले लेता हूँ, ठीक है। यह हमारे पास क्या दिया है इस फिगर में, जो चक्रीय चतुर्भुज है यह आपका समांतर चतुर्भुज भी है, ए बी सी डी, ठीक है। तो हमारे पास दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, ए बी सी डी एक आयत है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ये दिया है कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना जी। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा तथा एंगल बी बराबर में एंगल डी हो जाएगा। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो बराबर हो जाएगा ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, चूंकि हमारे पास ये भी दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज भी है और चक्रीय चतुर्भुज दोनों है। तो जब चक्रीय चतुर्भुज है तो इनके सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग क्या होगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री तथा एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर में 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो यहाँ पे एंगल सी को हटाकर एंगल ए ही लिख देते हैं बराबर में 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए एंगल बी एंगल डी के बराबर है तो एंगल डी को हटा के एंगल बी ही लिख देते हैं बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री और यहाँ पर 2 एंगल बी बराबर में 180 डिग्री। तो ये 2 जाएगा भाग में, तो एंगल ए बराबर में हो जाएगा 180 बटा में 2 कट के आपका 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए आपका 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से यहाँ एंगल बी भी क्या आ जाएगा, ये 2 जाएगा भाग करेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल बी 90 हुआ तो सी भी 90 हो जाएगा और डी भी 90 होगा, क्योंकि एंगल ए सी के बराबर है और बी डी के बराबर है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एंगल ए बराबर है एंगल सी, यानी कि ये भी 90 हो जाएगा, और एंगल बी बराबर है एंगल डी, तो ये भी आपका 90 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब प्रत्येक कोण 90 हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि जो आपके पास समांतर चक्रीय समांतर चतुर्भुज था ए बी सी डी एक आयत है। हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया, तो ये हमने प्रमाणित कर दिया। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।